Yes, boss. इधर लाओ रिमोट, इधर लाओ। पागल हो क्या? इतनी बुड्ढी और बच्चों के प्रोग्राम देख रही हो टीवी पे? तुमने सुना नहीं? बूढ़ा बच्चा एक समान। मेरा दिल अभी तक बच्चा है। बच्चा है तो मुंह में दूध की बोतल डालो, कोई कोना पकड़ो, वहां पड़ी रहो सारा दिन। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे घर में शैतान शरारती बच्चे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, हाँ। इसीलिए इस आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला। अगर खिलता ना तो गोभी का फूल होता। मीरा, 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 क्या हुआ? तुम ऑफिस से आए नहीं कि झगड़ा शुरू हो गया? अब क्या हो गया? तुम्हारी माँ क्या बोल रही है मालूम है? क्या कहती है इस घर में अगर बच्चा होता तो गोभी का फूल होता। क्या? गोभी का फूल? हाँ, look at her। माँ कैसी ऊट पटांग बातें करती हो तुम? प्लीज खाना गरम करो। चलिए खाना गरम करो माँ। अरे वर्मा साहब, चल चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा, वर्मा साहब को जो करना कर रहे। मैं आ गए हैं तो नहीं जाऊंगा। प्लीज मोहन। नहीं। आई सर, क्या करूं इस आदमी के साथ? ओह गॉड, ये सारे आदमी मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। हेलो सर। हाय मीरा जी। कैसे आना हुआ सर? बस ऐसे ही अब वो ये जीवन तू यहाँ कैसे है मेरा जी? आपको बड़ों ने सिखाया नहीं है क्या कि जब बॉस आए तो खड़े होकर सलाम ठोकना चाहिए? ये किसी का घर है सर, आपका ऑफिस नहीं है। यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अपनी एक आइडेंटिटी है। ये इंडिविजुअल कल ऑफिस भी आएगा ना? ऑफिस आएगा तो सलाम ठोक देगा। मैंने कहा सलाम ठोकिए आप मुझे। मेरे पैरों में दर्द है सर। सलाम ठोकिए, सलाम ठोकिए। अगर आपके पैर टूटे भी हो तो आप सलाम ठोकना पड़ेगा। कम ऑन, सलाम ठोकिए। वो दर्द मेरे हाथ में आ गया सर। अगर आपने सलाम नहीं ठोका ना मोहन जी, तो मैं आपको ठोक ठोक के नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है शावी, ये बहादुर बहुत बहादुर है, आपको सलाम ठोकता है। वॉचमैनों की तरह नहीं, इंसानों की तरह अदब अदाब हो, तहजीब हो, तरीका हो, इज्जत हो, मुफलिसी हो, गरीबी हो, गुर्बत हो, सलाम में घटियापन हो। कम ऑन। ये कनीज आपको सलाम ठोकती है। सलाम ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई मुजरिम में आया हूं? कम ऑन, get out. I said get out this way. Get out. Stupid man. मैं जब भी आता हूं puts me off. सर आपने बताया ही नहीं कि आप क्यों आए थे सर? हाँ, बताने आ रहा है मेरा जी कि कल हम लोग पूना जा रहे हैं ना, तो कुछ गर्म कपड़े रख लीजिएगा आप। क्यों सर? बड़ा रोमांटिक, बड़ा ही ठंडा मौसम हो रहा है वहाँ पे। ठंडा? लेकिन सर सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, 2.5 घंटे का रास्ता है। जी रात भी हो सकती है, रुकने पे स्नोफॉल हो सकती है मेरा जी, लैंडस्लाइड हो सकती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। अब प्लीज कीप समथिंग, हाँ प्लीज। इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। यस कविता, अरे कब उठोगी? 9 बज गए। क्या है डार्लिंग, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? हटो ऐसे, हटो। क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह के 9 बज रहे हैं, सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ इस घर में और आप सो रही हैं। कौन से काम किए तुमने? कपड़े तो इस्त्री करके रखे थे मैंने। हाँ, जूते और कपड़े पहने जरूर होंगे। ऐसे बात करो जैसे पूरे घर की सफाई कर लियो, बर्तन साफ कर लिए हो। मतलब नौबत ये आ गई है कि मुझे घर के काम करने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे इस घर में। तुम्हें पता नहीं बाकी के मर्द अपनी बीवियों को घर के काम में कितनी हेल्प करते हैं। ये अच्छा है, घर का काम भी मैं करूं, ऑफिस का काम भी मैं करूं और तुम सिर्फ घोड़े बेच के सोती रहो आराम से। हाँ? वैसे भी डार्लिंग, तुम ऑफिस में काम क्या करते हो? एक मीरा जी के साथ फ्लर्ट करते रहते हो और एक बेचारे मोहन जी को सताते रहते हो। Shut up, I said. Enough. क्यों? सच बोला तो मिर्ची लगी? मिर्ची तो तुम, वो भी कोल्हापुरी, इतनी बड़ी होती है हरी मिर्च, लेकिन तेज बहुत होती है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूँ, जहन्नुम में। अरे कंपनी की जरूरत है, दोगी? तुम्हारे पीछे पीछे जहाँ तुम जाओगे वहाँ आऊंगी। तुम्हारी अर्धांगिनी हो ना। तभी आधे अंक को खा गई हो, दीमक तुम। Excuse me, I'm a vegetarian. हाँ, thank you very much that you are a vegetarian. मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे यार पुणे जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, रात तक लौट आऊंगा, ऑफिस से काम से जा रहा हूँ। Anything else? Okay, कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? Don't worry, मीरा जी नहीं आ रही है। In that case, मैं आ सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देने। मुझे तुम्हारी डिलाइटफुल कंपनी की कोई जरूरत नहीं। Excuse me. Mean is he? ये जवानी है दीवानी। माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा सब ले लिया ना तूने? हाँ ले लिया। संभाल के जाना। हाँ माँ,
मैं सोच रही हूँ कि उस बात के बारे में मैं मोहन को बताऊं या ना बताऊं। हाँ बाबा बिल्कुल नहीं बताना। तू तो जानते हैं ना अपने पति को, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती, नहीं बताना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या सोचेगा? गुस्सा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें तलाक देगा बस। तुम हमेशा मोहन और मैं तलाक के बारे में क्यों सोचते रहते हो मम्मी? कभी तो अच्छा सोचो। सोचती ना बेटा, तेरे और वर्मा बेटे के बारे में हमेशा अच्छा सोचती। हाँ जी, वर्मा तो आपको हमेशा मिठाई खिलाता है, हम तो हमेशा सींग मारते रहते हैं आपको बस। तुम तो खुद ही एक सिंह हो, गेंडे की सिंह। तो आज देख लो गेंडे का सींग लगता कैसे है। देखो 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 सींग कैसे लगता है, देखो सींग कैसे लगता है, देखो। एक मिनट यार, मम्मी को लग जाएगी मोहन। लग जाएगी। तुम्हारी माँ या पत्थर की मूर्ति है, मेरा अपना सर फूट गया यार। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी बहस बंद करो फॉर गॉड सेक। मैं वैसे भी इतनी टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों? टेंशन क्यों तुम्हें? नहीं कोई टेंशन नहीं है। अरे बताओ ना यार क्या हुआ है यार। तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में डाल दे डालेंगे। पेट से एक नारियल तक नहीं तोड़ सकते, चांद तारे कदमों में डाल। ये नारियल तोड़ने वाला खानदान तुम्हारा होगा, हमारा खानदान नारियल खाने वाला, समझे? देखो देखो मुझे नारियल वाली कह रही है। मम्मी चुप, मम्मी चुप। भगवान के लिए तुम अंदर चली जाओ प्लीज। अंदर जाओ, मैं क्यों अंदर जाऊं इसके बोले जाने के अरे जाओ ना यहाँ से। मोहन जल्दी से तैयार होके तुम ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हें ब्रीफिंग देकर निकल जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? पूना। क्यों? वहाँ हमारे होटल वाला क्लाइंट है जिसे अपने होटल की एड बनवानी है। हमें होटल दिखाना है इसीलिए बुलाया है। और मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, वर्मा साहब आ रहे हैं ना मेरे साथ। ओके वर्मा साथ जा रहे हैं? वर्मा मीरा मीरा, अरे चली भी गई। वर्मा के साथ पूना जा रही है और मुझे पता भी नहीं है। क्या हुआ? मतलब रात भर तुम वर्मा के साथ कार में थी? Yes, boss. मीरा, तुम वर्मा साहब के साथ पूना नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। अरे अगर किसी को जाना ही है तो एंजेलिना मैडम जाए ना, हर जगह तुम्हें को साथ में लेके जाते हैं। बच्चों जैसी जिद क्यों लगा रखी है तुमने? मैं पूना काम के लिए जा रही हूँ बाबा, पिकनिक मनाने नहीं। मीरा, तुम तो काम करोगे लेकिन वर्मा का बच्चा तुम्हारे साथ पिकनिक ही मनाएगा वहां पर। तुम्हें वर्मा साहब के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका ध्यान हमेशा काम पे रहता है, मुझ पे नहीं। मतलब जब तुम साथ में होती हो तो वर्मा साहब का ध्यान सिर्फ काम में रहता है। बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर। मीरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? कांट यू सी थ्रू दैट मैन? मीरा जी, आई एम रेडी, लेट्स गो। ये आदमी क्या कर रहा है मीरा जी यहाँ? What is he doing here? मैं मैडम को आने वाली मुसीबत से आगाह करने के लिए आया था। मैडम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आप हैं, इस ऑफिस के लिए आप हैं, इस पूरे यूनिवर्स के लिए आप हैं। सर, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अगर कोई बड़ी वाली है तो वो आप हैं। सुना मीरा जी, क्या कह रहे हैं आपके लाडले? मुझे कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। मैंने मुसीबत वर्ड यूज नहीं किया सर। मतलब आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस। मोहन जी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सर, ये सब मैं नहीं कहता हूँ, ये बंटी जी कहते हैं, बुड्ढे बंटी जी। सबसे बड़ी और बुढ़ी मुसीबत आपके बंटी जी हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? बेचारे हमेशा हाथ में लठ लिए हुए कुछ मनचलों को अपने घर से बाहर हकालते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। हेल्प विद बंटी जी, जाके उनसे कह दीजिएगा, दुश्मनी चाहे लाख निभा ले जमाने वाले, हम भी नहीं अपनी आदत से बाज आने वाले। आइए मीरा जी, लेट्स गो। यस सर, यस सर। नेवर माइंड। बाज ले गया मेरी बुलबुल को, फिर से ले गया, फिर से आउट ऑफ रेंज। चल चल जल्दी। अरे फिर से आउट ऑफ। मोहन जी क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? कब से मीरा को फोन लगा रहा हूँ यार, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। मोहन जी, नेटवर्क नहीं होगा। लगता है वर्मा का बच्चा मीरा को नेटवर्क के बाहर लेके गया। पर वो ले जाकर क्या करेंगे? वही करेगा जो हमेशा करता है यार, फ्लर्ट करेगा, हाथ पकड़ेगा और क्या। उसके बाद क्या करेंगे? ए भरत, चुप बैठ, फालतू सवाल करता है, क्यों परेशान कर रहा है उनको? सर, तो ये कोई जिंदगी है? ये भगवान ने मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों दी? मोहन जी, क्या बात कर रहे हैं? आपकी कितनी अच्छी जिंदगी है। क्या खाक अच्छी, सारी जवानी बीत गई मेरी मीरा को वर्मा से बचाने में। लगता बुढ़ापा भी इसी काम में जाने वाला है। अरे यार, मैं कब बाप बनूंगा, कब दादा बनूंगा, कब। मोहन जी, हम है ना? मेरा मतलब अरे क्या हो रहा है भाई? ऑफिस आज के बाद खिचड़ी पक रही है क्या यहाँ पर? हाँ? ये क्या हुआ? ये पान आंसू? अरे कोई बीमारी तो नहीं हो गई आपको? हाँ? हाँ गोल्डी जी, बीमारी हो गई है और इस बीमारी का नाम है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा? वो बीमारी नहीं मोहन जी, वो तो नासूर है, नासूर। लेकिन इस बार क्या दर्द पहुंचाया उन्होंने आपको? वर्मा साहब मीरा मैडम को लेकर पूना चले गए। ओह, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं मोहन जी? आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? रोना तो बंटी जी को चाहिए ना, उनकी बीवी को लेकर गया है वो। हाँ गोल्डी जी, मैं रोऊं या बंटी जी रोए,
एक ही बात है गोल्डी जी, हे भगवान, फोन क्यों नहीं लग रहा है मीरा का, क्यों नहीं लग रहा है फोन? ए दामाद के बच्चे, अब ये टहलना बंद करो, रात के 12 बज गए, चुपचाप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तो कब का खा लिया, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ, तुम तो पैदाइशी भूखी हो ना। वैसे भी 15 साल से दामाद के घर में लंगर लगा हुआ है, खाए जा रही हो फ्री में। बकवास बंद करो, खाना खाना है कि नहीं बोलो। नहीं खाऊंगा, जब तक मीरा की खबर नहीं मिलती खाना मेरे गले के नीचे उतरेगा नहीं। गला चौक हो गया है, गटर साफ करने वाले को बुलाऊं मैं? अरे यार सासू माँ प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि वर्मा का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दूं मैं। क्यों गुस्सा हो तुम मेरे वर्मा बेटे से? गुस्सा क्यों नहीं हूँ? मुझे बगैर बताए मेरी बीवी को लेकर पूना चला गया और तुम बोलती हो गुस्सा नहीं हो? ऊपर से फोन नहीं लग रहा उसका। भगवान करे दोनों खो जाए। यार सासू माँ तुम कैसी बात हो, तुम कैसी माँ हो? क्या सासू माँ कर रहे हो? परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरी मीरा बेटी वर्मा बेटे के साथ बिल्कुल महफूज होगी। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी किसी के साथ इस दुनिया में महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, उस आदमी का नाम है विनोद वर्मा। समझे? विनोद वर्मा। पता नहीं कहाँ होगी मेरी मीरा इस समय, कहाँ होगी, फोन भी नहीं लग रहा। देख बेटा, मैं ना कभी कभी गुस्से में ऐसी वैसी बात कह देती हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए ना, तुम तो जानते हो ना मुझे बेटा। सुन मैं क्या कहती हूँ, एक इलाज है मेरे पास इसका। क्या इलाज? देख बेटा, तू ना मीरा को तलाक दे दे, वर्मा उसका हाथ थाम। सासू माँ! आ गई मेरी मीरा, आ गई मेरी मीरा, आ गई। मैडम आप यहाँ? हाँ विनोद अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो मीरा जी से पूछने चली आई, शायद उन्हें पता हो वो कहाँ हैं। लेकिन मोहन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतनी रात के मीरा जी के घर में क्या कर रहे हैं? लेकिन मैडम पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त पूना में होना चाहिए था। पूना में क्यों? ले, आपको पता ही नहीं? अरे वर्मा साहब मीरा मैडम को लेकर पूना चले गए हैं, पूना में बैठे हुए हैं दोनों। विनोद मीरा जी के साथ पूना गया है? जी हाँ। इसका मतलब उसने फिर मुझसे झूठ कहा। यस मैडम। अब बंटी जी इस बात को लेकर कितने परेशान हैं मैडम, अंदर बेचारे अकेले लेटे हुए हैं। ही कॉल्ड मी फॉर कंपनी मैडम, दैट्स व्हाई आई एम हियर। नो वंडर विनोद के जाने के बाद से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आपकी बाईं आंख फड़कती है? हाँ, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर देती है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अपने पति की नाक में नकेल डालिए, वरना वो ऐसा पागल मस्ताना दीवाना घोड़ा है कि मेरे दोस्त बंटी जी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैडम देखिए ना, अंदर खाट पकड़ के लेटे हुए हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ये क्या, मेरी बाईं आंख फिर से क्यों फड़क रही है? अब पता नहीं मैडम क्यों। ये बंटी जी आपके दोस्त ही है ना? बचपन के दोस्त है मैडम। बंटी जी अंदर है? हाँ हाँ मैडम, अंदर लेटे हुए, परेशान है बहुत। फिर क्यों मेरी आंख फड़क रही है? मैडम वो पूना वाली बात के लिए फड़क रही है, आप पूना जाइए ना, कुछ कीजिए पूना के बारे में मैडम, वो पूना की बात पे। अच्छा ठीक है, मीरा जी और विनोद आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। I'll inform you, मैडम। को ठीक करूंगी आज मैं। आज तो विनोद की खेल नहीं। बाय मैडम। मोहन, मोहन, उठो बेबी, तुम यहाँ क्यों सो गए? यहाँ क्यों सो गया मैं? अरे रात भर मैं सोया नहीं, मालूम है? मैं तुम्हारी वेट करते करते थक गया, परेशान हो गया, यहाँ पर आके बैठा, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अच्छा तुम तो कल रात को आने वाली थी ना, और तुम अभी सुबह आ रही हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मालूम है? ये सोच सोच के मैं परेशान रहा रात भर कि तुम उस राक्षस वर्मा के साथ तुम सेफ हो या नहीं हो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्मा साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेरी देखभाल की है। अरे वो तो तुम्हें लेके इसलिए गया था ताकि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। वर्मा साहब के बारे में तुम ऊट पटांग बातें क्यों कहते रहते हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लेट क्यों आई हो? यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगी। मौका दिया, चलो बोलो, बको। पूना से आते वक्त हाईवे पे लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था, इसीलिए मुझे पूरी रात गाड़ी में ही बितानी पड़ी। क्या हुआ? मतलब रात भर तुम वर्मा के साथ कार में थे? हाँ तो वर्मा ने जरूर तुम्हारे करीब आने की कोशिश की होगी। वर्मा साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तुम जानते हो वर्मा साहब इतने डिसेंट आदमी हैं, गाड़ी के पिछली सीट पे मुझे सुलाकर गाड़ी के बाहर वो पूरी रात पहरा दे रहे थे। पहरा दे रहा था? हाँ पहरा दे रहा था वर्मा? हाँ, और मैं थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। पर एक चोर चौकीदार कैसे बन सकता है? इस वक्त ये क्या है इसमें? चिक्की लाई है क्या? बच्चों के खिलौने मीरा के बैग में।
हेलो मीरा जी, ओ हेलो। क्या छुपा रही है मुझसे? कोई किताब है, राइट है? किस चीज की किताब है भाई? दरअसल मैं चाइल्ड केयर के ऊपर किताब पढ़ रही थी। चाइल्ड केयर? भाई आपको चाइल्ड केयर के बारे में जानने की क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्यों? ऐसा क्या टॉप सीक्रेट है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? नहीं नहीं, टॉप सीक्रेट नहीं है। अच्छा चलो बता देती हूँ। प्लीज। मैं अपना जनरल नॉलेज इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। ये पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि एक अच्छी माँ को अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनका पालन पोषण, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। भाई बच्चों के बारे में तो आपने सोच लिया कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। Naughty boy वाले। हेलो मीरा जी। हेलो सर। आई एम सॉरी, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं सर। वर्मा साहब आपको समझदार है कि आपने क्या किया है। एनीवेज मीरा जी, मुझे बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है मुझे। एक्सक्यूज मी। ये दिखता बच्चा लेकिन है चच्चा मीरा जी। सर छोड़िए गोल्डी जी को, आप कहिए ना कैसे आना हुआ। मीरा जी आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चों के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे? सर दरअसल मैं ये डिस्कस कर रही थी कि एक औरत का माँ बनना कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ना। ऑफ कोर्स मीरा जी, ऑफ कोर्स। एंड यू नो समथिंग, आई लव चिल्ड्रन मीरा जी। रियली? तो फिर कविता जी माँ कब बनने वाली है? मीरा जी, माँ के दिल में प्यार और चेहरे पे ममता होनी चाहिए, जो कि दोनों नहीं है उसके पास। ऐसा मत कहिए सर, कविता जी इज अ वेरी वार्म एंड काइंड हार्टेड वुमन। मीरा जी, वार्म हार्टेड और काइंड हार्टेड तो आप हैं, जो ममता आपके चेहरे पे जो है। ये आप यहाँ क्या कर रही है? वहाँ एंजेलिना मैडम वेट कर रही है, चलिए ना। ओके ओके सर, एक्सक्यूज मी एंजेलिना मैडम वेटिंग फॉर मी। ये बुढ़ा कौवा मेरे मुंह का निवाला छीन के ले जाता है। कुछ कहा आपने? हाँ कहा। क्या कहा? बुढ़ा कौवा कहा। वो तो आप मुझे बोल ही नहीं सकते। रो रही तो और क्या करूं? आखिर डाल दिया ना आपने डाका मेरी दोस्त। Yes, boss. अरे ये फाइल बंद करो गर्ल्स और मुझे देखो। इफ यू वांट टू राइज इन लाइफ ना, मुझे देखो, लुक एट मी एंड कंसंट्रेट कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं। लर्न मोजी। गोल्डी जी कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मीरा जी ठीक नहीं लग रही मुझे। क्यों, क्या हो गया? अब हुआ क्या है ये तो वही जाने, लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे कुछ सर्दी जुकाम हो गया होगा। सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा मुआ जी, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो क्या? अरे दरअसल मैं उनके अभी केबिन में गया था, मैंने वहां देखा कि वो चाइल्ड केयर की किताबें पढ़ रही हैं। अच्छा, कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, बच्चों की देख रेख कैसे करनी चाहिए। बच्चे बच्चे, यू अंडरस्टैंड? बच्चे बच्चे बच्चे। क्या हुआ, आप क्यों इतना ओवररेट कर रहे हैं? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अचानक मीरा मैडम को क्या हो गया है? अचानक काम हुआ जी। अरे एक औरत ये सारी बातें तभी करती है जब वो क्या समझ रही है ना मोहन जी। अरे क्या आपकी बीवी कभी मां नहीं बनी क्या? नहीं क्या बनी है बच्चे हैं मुझे। हाँ तो ये सारी जानकारी आपको मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। वैसे मोहन जी, मुझे आपके दोस्त बंटी जी की हालत देखकर well, you never know. बट आई नो वर्मा। आइए मीरा जी। जी सर। मीरा जी, जी सर। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जी सर। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए कि देखने वाली हर औरत माँ शब्द का अर्थ समझ ले। बिल्कुल सर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद फील करेगी कि आप माँ बनने वाली हो। सर मैंने इसके बारे में इतना स्टडी कर लिया है कि मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली प्रेग्नेंट। और मदर केयर और चाइल्ड केयर की सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। पंटी पुट्टे, तू इस उम्र में भी कबड्डी खेल रहा है? I'm so hurt. कंपाउंड में कुत्ता कहां से? इधर कड़ा। Why are you crying? आप रो क्यों रहे हैं? रो रही तो और क्या करूं? आखिर डाल दिया ना आपने डाका मेरी दोस्त की इज्जत पे। शट अप। ये बताइए आपके जो बुड्ढे बंटी दोस्त हैं, ये बुड्ढे हैं या बुड्ढे होने का ढोंग करते हैं? वो बुड्ढे हैं सर, वो बुड्ढे हैं, बुड्ढे और वो बुड्ढे हैं। इसी बात का किसी ने फायदा उठाया। ये कहिए कि वर्मा ने फायदा उठाया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या फायदा उठाया है? सारी दुनिया जानती है सर कि आप ही गए थे मीरा मैडम के साथ पूना। लेकिन मोहन जी, इससे क्या प्रूव होता है? देखिए, जो आप सोच रहे हैं ना वो सही नहीं है, वो गलत है। आप किसी और का पाप मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और, अपने दोस्त बुड्ढे बंटी से कह दीजिएगा कि जो उन्होंने हरकत की है ना वो सही नहीं है। हरकत? कैसी हरकत?
इस उम्र में बाप बनना पाप है, पाप। अरे सर वो मीरा मैडम के पति हैं। माय फुट, इस उम्र के पति होते हैं? कभी उन्होंने सोचा है कि उस बच्चे का क्या होगा, कैसे परवरिश होगी उसकी? बड़ा होगा और मोहल्ले वाले उस बच्चे के हाथ पे लिख देंगे मेरा बाप बुढ़ा है, वो पहली क्लास में जाएगा और ये ऊपर। इस उम्र में बाप बनना पाप है और मैं कसम खा के कहता हूं कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इस उम्र में बाप बनता है, छी छी घिन आती है। वर्मा की बातों में सच्चाई नजर आती है, यानी कि ये हरकत वर्मा साहब की नहीं है और ये हरकत बंटी की I mean, मेरी भी नहीं है। तो फिर तीसरा कौन? क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या प्रिकॉशन देनी चाहिए? चाइल्ड केयर? भाई आपको चाइल्ड केयर के बारे में जानने की क्या जरूरत पड़ गई? सर दरअसल मैं ये डिस्कस कर रही थी कि एक औरत का माँ बनना कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ना। अपने दोस्त बुड्ढे बंटी से कह दीजिएगा कि जो उन्होंने हरकत की है ना वो सही नहीं है। हरकत? कैसी हरकत? इस उम्र में बाप बनना पाप है, पाप। बेटा। यस सर। यस सर, बोलो क्या पियोगे सर? क्या है तुम्हारे पास? यानी आपका ब्रांड कौन सा सर? अरे यार तुम्हारे पास कौन कौन सा ब्रांड है? मैं यहाँ पर शराब पीने आया हूँ, दूध नहीं। नाम बताओ क्या है? सर हमारे पास एक पैक 50 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का है। आपको कितने पैक चाहिए सर? 50 वाले 4 पैक ले आओ। 4 पैक सर। सुनो, हाँ जरा भर भर के भरना, कंजूसी मत करना। यस सर, यस सर। One scotch, please. सर आप तो एयरक्राफ्ट कंपनी के एमडी है ना सर? तुम जानते हो मुझे? हाँ सर, और ये भी जानता हूँ आप कभी शराब पीते भी नहीं, लेकिन आज यहाँ सर। कुछ गम ऐसे होते हैं जो बिना पिए भुलाए नहीं जाते। One scotch on the rocks, please. Hurry up. Yeah, keep the change. I'm a rich guy. I'm a very, very rich. Sorry, भाई साहब. I'm sorry. I'm very, very sorry. भाई साहब, sorry. क्या कर रहे हो यार? तुम्हारी शक्ल तो मेरे एक ऑफिस में एक बहुत ही घटिया गिरा हुआ कर्मचारी उससे मिलती है। माफ कर रहा है, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसके छिछोरे बॉस से तुम्हारी शक्ल मिलती है, जो लड़कियों पे लाइन वाइन मारते रहते हैं। दारू की आड़ में दिल की भड़ास निकल रहे मोहन जी। हाँ, मैंने पहचान लिया आप। सर जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता ही हूँ जो शराब बोल रही है। बोलती है मैं तो बोलने की पोजीशन रोल नहीं मेरे भाई, रोल नहीं। सर हमारी हालत वो है कि हाथ में अंडे के छिलके रह गए, जबकि आमलेट तो कोई और खा गया। मोहन जी ये पता लगाना है कि वो ऑमलेट किसने खाया। ठीक है सर, पता लगाएंगे। बेटा। यस सर। एक पूरी बोतल स्कॉच की ले गया। यस सर। भरत, मोहन जी, वर्मा जी अभी तक ऑफिस आए क्यों नहीं? हाँ, आए क्यों नहीं? अरे मैं तुझे पूछ रहा हूँ तो उल्टा सवाल मुझे कर। अरे पता है आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने वर्मा जी की गाड़ी एक पब के सामने खड़ी हुई देखी, और वो भी सवेरे सवेरे। तो वर्मा साहब की गाड़ी पब के बाहर क्यों खड़ी थी? वो वर्मा जी जाने ना। वर्मा जी क्यों जाने, हम क्यों नहीं जाने? ओ तुम मेरा सर मत खाओ। अरे भरत सद्दू, वो वर्मा साहब और मोहन जी कहाँ पर है? अभी तक आए नहीं। अरे यार वो डैड अंदर क्लाइंट के साथ वेट कर रहे हैं, उन दोनों का तो अभी आए नहीं गए। हंगामा है क्यों बपरा। अरे वर्मा साहब, मोहन जी लेट हो गए आप दोनों ऑफिस आने में। और ये दारू पिया एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? गोल्डी बाबू दारू पी के आए रे। दारू पी कर आए क्या? गोल्डी बाबू दारू मत बोलो, मदिरा बोलो। मदिरा मतलब आप दोनों ऑफिस पी कर तो डील पक्का समझो। डील पक्का। 50 लाख का चेक मैं कल भिजवा दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस। अच्छा बाकी की आपकी क्रिएटिव टीम कहाँ है? अरे ये नहीं, ये वर्मा जी, वो है मोहन जी, और ये है सक्सेना साहब। नमस्ते। अरे यार तू चीचू कर रहा है। इधर सर ऐसे नहीं आएगा। खिच्चो सक्सेना पप्पी चल पप्पी ले। क्या कर? उसको देख मेरे को। भाई साहब होल्डी बचाओ। छोड़िए आप दोनों, देखिए छोड़िए उनको, छोड़िए। सुनिए। अरे सुनिए, अरे आपके इसमें क्या शराब भी क्या है, बदबू आ रही है। सुनिए, अरे आपके क्रिएटिव ये लोग शराबी है। अरे हमको अपनी एड नहीं बनानी आपकी कंपनी में। माफ करो।
बाबू ये क्या किया आप लोगों ने? किया नहीं है डैड, पिया पिया। डैड निकलिए यहाँ से। डैड डैड ओके डैड। आप दोनों ऑफिस में पीकर आए हैं? मेरा बाबू 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 नहीं पी। हंगामा है क्यों बपरा नहीं यार बरपा। माँ, एक बार मैं मोहन से उम्मीद कर सकती हूँ इस बात की, लेकिन वर्मा साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे माँ। हंगामा है क्यों बरपा। सर देखिए प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए। अब आप हमसे क्यों बात करेंगे मेरा जी? अब तो हम सारी बातें अपने वो पति जी से करेंगे ना, पति परमेश्वर मैं तो आरती उतारूं टाइप से। सर ऐसी बात नहीं है सर, मुझे शराब और शराबियों से सख्त नफरत है, प्लीज यहाँ से चले जाइए सर प्लीज। मैं बॉर्न शराबी नहीं हूँ मेरा जी, मुझे शराबी बना दिया गया। लेकिन आपको शराबी किसने बनाया सर? मैंने? है मैं आपको शराबी कैसे बना सकती हूँ सर? आपने हमारे साथ वो किया है, वो क्या विश्वासघात किया है, आपने हमें बताया तक नहीं मेरा जी। ओह गॉड, लगता है इन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया। अब देखिए सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर, मुझे इसके बारे में किसी से बात करने से मना किया गया था सर। हमारी गिनती किसी 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 हो गया मेरा ये बहुत अच्छे। इधर 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 ये कितने टाइम से? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा सर, सिर्फ 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन? हाँ सर। 10 दिन अभी ये हाल फिलहाल की बात है जी। अभी तो 9 महीने बाकी है यार। पता नहीं सर, यहाँ 9 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। 2 साल? हाँ। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मेरा जी, 2 साल लग जाते। ये बुढ़ा बड़ी फुर्सत में है। कौन बुढ़ा सर? सारी दुनिया को मालूम है बुढ़ा कौन है, आपको नहीं मालूम है कौन बुढ़ा है। बस आप प्लीज बाहर चलिए यहाँ से। देखिए आपने बुलाया ना। गोल्डी जी नहीं प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए प्लीज प्लीज। आप शरीफ औरत के सामने से बेशर्मी से हरकतें नहीं कर सकते, चलिए। अरे गोल्डी बाबू, हम इनसे कुछ पर्सनल बात करने आए थे यार। हाँ लेकिन पर्सनल बात नहीं कर सकते क्योंकि आप इस वक्त होश में नहीं है। कौन कमबख्त होश में रहना चाहता है? अगर हम होश में आएंगे ना तो एक और टिका लेंगे। आज जब टिकाएंगे तब टिकाएंगे, फिलहाल चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। विश्वासघात किया है मेरा जी। क्या हो गया वर्मा साहब को? किस बुड्ढे की बात कर रहे हैं? मैडम कॉफी। ये मोहन जी कहाँ है? पता नहीं मैम। सीधी तरह बताओ, मोहन जी कहाँ है? बाथरूम में उल्टियां कर रहे हैं। क्या सुना है मीरा जी माँ बनने वाली है? मैंने भी सुना है। तुम इतने गिर गए हो कि ऑफिस में पी के आने लगे हो? अरे बेटी, अगर इसका बस चले ना पूरे ऑफिस को दारू का अड्डा बना देगा ये। आप मत बोलिए बीच में। चिल्लाओ मत, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मीरा, तुमको मेरे पीने से तकलीफ हो रही है, पर तुमने ये सोचा कि मैंने पी क्यों? क्यों पी तुमने? तुम्हारी वजह से पी मैंने। मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? अरे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी मीरा। मम्मी तुमने बताया मोहन को? ना मैंने बताया। ये बातें बताने की नहीं होती मीरा, जब पेड़ पे फल लगते हैं ना तो पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं वो। मोहन देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं बाद में तुम्हें बात बताने ही वाली थी। मुझे पहले ये बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये वर्मा का बच्चा है? वर्मा साहब को बीच में मत घसीटो, इसके जिम्मेदार सिर्फ वीपी साहब हैं। वीपी? वो बुड्ढा? लक्ष्मण पटेल? इसका जिम्मेदार वीपी है? हाँ, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम टेंशन की बात कर रही हो मीरा? मेरा बस चले तो मैं चुल्लू पर पानी में डूब के जान दे दूं अपनी। मोहन, एक छोटी सी बात को तुम राय का पहाड़ बना रहे हो। ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? इस बात पे युद्ध हो जाते हैं, जंग हो जाती है। मेरा बस चले तो मैं जाके वीपी के बच्चे को गोली मार दूं, गोली। खबरदार तुमने वीपी साहब को कुछ कहा तो, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। एंड व्हाट अबाउट माय फ्यूचर मीरा? तेरा फ्यूचर था कब? वो तो हमेशा से ही पास्ट रहा है। देख बेटी, तू पढ़ी लिखी है, तू समझदार है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। छी क्या? अरे बेटी याद आया, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं स्टेनो की नौकरी करती थी उस वक्त। हाय हेलो करते करते ना एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने पहले 3 महीने अपने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में तो पता खैर चल ही गया। पर वो तो बहुत खुश हो गए, कहने लगे वेरी गुड वेरी गुड। हे भगवान, ये कैसा खानदान है, कितने फ्रॉड लोग हैं ये। कहाँ फंस गया। मोहन इतना मेलोड्रामा मत करो। एनीवे, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठ के मुझे मैटरनिटी होम जाना है। गुड नाइट। मैटरनिटी होम जा रही है? कल सुबह मैटरनिटी होम? मैं भी जा रहा हूँ। ए चुन्नीलाल, ये चड्डी पहन के कहाँ जा रहा है? 2 पैग लगा के आता हूँ, 2 पैग।
बेवड़ा दास कहीं का। अभी तक क्यों नहीं आया विनोद? हे भगवान, फोन भी ऑफ है, क्या करूं? मीरा जी को फोन करती हूँ। नहीं, आ गए तुम? कल रात से कहाँ थे? ऑफिस में था, बहुत काम था ऑफिस में, तो रात को वहीं रुक गया। आई एम वेरी टायर्ड। तुमने शराब पी है? तुम जानती हो मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता। हाँ, सिर्फ मुंह लगाते हो। बोलो, शराब पी है ना तुमने? बोलो। हाँ पी है मैंने, पी है। थोड़ा स्ट्रेस था इसलिए मैंने पी ली। कोई चोरी की, डका डाला। नहीं, काम डाउन डार्लिंग। पी ली तो पी ली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और उसका सच सच जवाब देना। पूछूं? पूछो ना यार। सुना है मीरा जी माँ बनने वाली है? मैंने भी सुना। बाप कौन है? किसका? बच्चे का। तुम समझ रहे हो कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ? मैं हूँ उस बच्चे का बाप? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं? आए दिन आउटडोर पर जाते रहते हो। अभी थोड़े दिन पहले पूना गए थे मीरा जी के साथ, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। बस करो बस करो। जानती हो उस बच्चे का बाप कौन है? बुढ़ा बंटी है उस बच्चे का बाप। इस उम्र में लोग मर जाते हैं, ये बच्चा छी 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 घिन आती है मुझे साथ में से। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जहाँ बच्चे होने चाहिए वहां पर तो बच्चे हो नहीं रहे। अगर बेचारे बुढ़े बंटी जी इस उम्र में बाप बन रहे हैं तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? रोज एक बच्चा पैदा करे। व्हाट इज माय प्रॉब्लम यार? और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं है। आई स्वेयर। खाना लगाओ। मेरी कसम खाई मतलब जरूर झूठी होगी। हेलो मीरा जी। ओह सर, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आपका इंतजार कर रहा हूँ मीरा जी। और सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है। मीरा जी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मुझसे? सर ये बात बाद में सबको पता चल ही जानी थी सर। वैसे भी मोहन जी और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये बात भले आपके लिए बड़ी ना हो मीरा जी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। जैसे कि आसमान मेरे सर पे गिर गया हो, जमीन फट गई हो, मैं उसमें समा गया हूँ, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। सर आसमान फट गया, जमीन को, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर क्या कह रहे हैं आप? मीरा जी, आपने कभी हमारी बात समझी नहीं और हमने आपको सब कुछ समझा। समझ समझ का फेर है ये। हार्ड लक। समझ गई सर। सर बाय द वे आप किस तरह जा रहे हैं? कैन आई टेक अ लिफ्ट विद यू? मीरा जी, अब हमारे रास्ते भी अलग हैं और मंजिलें भी। टैक्सी मिल जाएगी आपको यहाँ से। ओके सर। एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ अस? ओके सर। टैक्सी। તમે મારા દેવદાદી દેલ છો, તમે મારા માંગી લીધેલ છો, તમે મારા દેવદાદી ये बचपन वाली लोरी क्यों गा रहे हैं और मुझे क्यों बुलाया? ये ले, ये फाइल पूरा कर। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी खुशखबर देने वाला हूँ। क्या पैसे देने वाले क्या डैड? नहीं, ये खुशखबर के बारे में सिर्फ मैं और मीरा जी जानते हैं। ऐसी कौन सी खबर है जो सिर्फ आप और मीरा जी जानते हैं? वो हमारी प्राइवेट बात है, बाद में बताता हूँ। प्राइवेट? हाँ। सर आपने बुलाया था सर? हाँ, तू जा जा, मुझे बात करे जा। झुंझुना? अरे जा ना बाबा, जा। मीरा जी। जी सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है ना जी। ये हमारे बच्चे के समान है। बिल्कुल। इसकी अच्छी तरह परवरिश करनी है। बिल्कुल सर। आप मैटरनिटी होम जाकर आई ना? जी सर, जाकर आई और सारी जानकारी हासिल करके आई हूँ सर। वेरी गुड। वैसे ये आपका पहला तजुर्बा है ना? जी सर, पहला तजुर्बा है। देखिए, आपको हमारे बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करनी है। सर मैं हमारे बच्चे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश करूंगी सर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। और सुनिए, तो इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप ये बूढ़ा लच्छू पटेल है। जान से मार दूंगा। नहीं वर्मा साहब प्लीज, आपको मीरा जी के होने वाले बच्चे की कसम मेरे डैड को कुछ मत कहिएगा। और वैसे भी मेरे डैड का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदनामी होगी तो बेचारी मीरा जी की। अगर उनके पति को पता चल गया तो वो उनको तलाक दे देंगे। सोचिए ना, प्लीज मत करो। समझा देना अपने बाप को, नहीं तो इतने मैं समझा दूंगा। कि तूने मोहन जी को देखा? नहीं देखा। और सुनो भाई, तुमने मोहन जी को देखा क्या? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, कहाँ भटक रहे हैं आप? सर मुझे तो होश ही नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप जानते हैं मोहन जी, शैतानी हरकत किसकी है? जिसको हम देवता समझ के पूछते रहे, हमें क्या मालूम था कि वही चूहा अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहा है। मैं जानता हूँ ये चूहा कौन है सर, अपना वाइस प्रेसिडेंट लच्छू पटेल। मुझे उस बुड्ढे पे शक था, शुरू से शक था। सबको दिखाता था कितना शरीफ आदमी, कितना अच्छा आदमी, लेकिन अंदर से क्या है आज मालूम पड़ा। बाय गॉड। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है,
मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दीजिए सर, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड। वरना तो मैं भी चाहता हूँ मोहन जी, इससे पहले कि मीरा जी का उस बुड्ढे का बच्चा इस दुनिया में आए, मैं दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन उससे पहले मैं उस बुड्ढे का 1 2 3 करना चाहता हूँ। भाई गॉड कह रहा हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले बुड्ढे को खत्म कर देना चाहता हूँ। सर मेरी एक ख्वाहिश और भी है। बोलिए मोहन जी, क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं मरने से पहले एक बार मीरा मैडम को मिलना चाहता हूँ, मीरा मैडम को। मेरी भी यही ख्वाहिश है मोहन जी। देखिए ना, हम जिंदगी में कभी नहीं मिले, लेकिन हमारी ख्वाहिशें कितनी मिलती है मोहन जी। सर मेरी एक ख्वाहिश और भी है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं आपकी मरने से पहले? सर एक राज मेरे सीने में दफन है जो मेरे और मीरा मैडम के मुतल्लिक है। क्या राज है मोहन जी, बताइए मुझे। I want to know everything about you and मीरा जी, tell me now। मोहन जी क्लैरिटी नहीं है आपके राज में, साफ साफ बोलिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मरने से ऐन पहले आपको ये राज बताऊंगा। भाई ऐन पहले क्यों, अभी क्यों नहीं? लेकिन अगर नहीं मरा तो आप ना हमेशा एक हुक डाल देते हैं। चलिए, उस बच्चे के सरनेम पे हमारा तो कोई अधिकार नहीं है ना, उसका सर। डॉक्टर साहब, तो पहला टीका 1 महीने के बाद लगता है और दूसरा टीका ओके और तीसरा टीका ओके। नहीं डॉक्टर, बस इतनी जानकारी चाहिए थी। ओके, थैंक यू। गुड पीडियाट्रिशियन। मोहन जी, वर्मा साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा जी आखिरी बार आपसे मिलने आए हैं। आखिरी बार क्या मतलब? कल का क्या भरोसा? सॉरी, रो रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी जा रही है मोहन जी। क्लियरली बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब तो मैडम जब तक जिंदा है बस ऐसी ही बातें करेंगे। वैसी बातें तो कर नहीं सकते, तो अब ऐसी ही बातें करेंगे मीरा जी। सर मुझे लगता है कि आज आप फिर शराब पीकर आए हैं। आप तो कभी ऐसे न थे सर। मीरा जी, आप भी तो ऐसी न थी। मैं ऐसे नहीं थी मतलब? छोड़िए ना मीरा जी, अब बहस से क्या फायदा, बस अपना ख्याल रखिएगा बस। सॉरी, क्या बोल रहे हैं मोहन जी, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा उनको। अपने बच्चे का भी ख्याल रखिएगा। बच्चा? बस मीरा जी, आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे का नाम हम दोनों के नाम पे रखिएगा बस। समथिंग लाइक विमोहन वास्तव वर्मा। लेकिन मोहन जी, उस बच्चे के सरनेम पे हमारा तो कोई अधिकार नहीं है ना, उसका सरनेम तो पटेल होगा ना मोहन जी। पटेल? करेक्ट, विमोहन पटेल। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप ना बहुत ही घटिया शराब पी के आए हैं। आपको जो समझना है मीरा जी वो समझिएगा, लेकिन अलविदा, गुड बाय। चल। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सॉरी मोहन जी, या तो बोल लीजिए या रो लीजिए। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी मार खा रही है आपकी, शी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। वीपी साहब को स्वर्ग की यात्रा कराने के लिए रथ पे बिठाने जा रहे। स्वर्ग की यात्रा? वीपी साहब को? एक्सक्यूज मी सर। वर्मा जी, मोहन जी, आइए। मैं आज आपको एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने आज तक आपको इस खबर से महरूम रखा। कोई बात नहीं सर, बहुत जल्दी आप मरहूम होने वाले हैं। क्या मतलब? बैल की खाल में भेड़िए, जो तूने पाप किया है तुझे इसकी सजा मिलेगी। सजा है उसकी मौत। सालों साल शराफत का कंबल ओढ़कर दफ्तर की लड़कियों का शोषण किया आपने। शोषण क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सर समझाते हैं अभी। रुक जाइए, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया? आप बीबी साहब पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? मैडम, ये आप पूछ रही हैं? आप तो सब जानती है ना। क्या जानती हूँ मैं? यही कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के बाप का नाम है लच्छू पटेल। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो मेरे डैड को आनी चाहिए मीरा जी। इस उम्र में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शट अप, मैं नहीं होऊंगा डैड। मारा कि मैं निकम्मा हूं, नकारा हूं, लेकिन आप इस उम्र में एक स्टैंड में बच्चा पैदा कर रहे हैं। तुम थोड़ी हमारी जगह पर। अरे मीरा जी मेरी बेटी समान है और आप लोग मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। Just imagine। अच्छा लड़ा, ये सर, मुझे बुढ़ा तो रूल आउट हो गया, तो मतलब ये बाप नहीं है, तो फिर चौथा कौन? मैडम, बच्चे का बाप कौन है? किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? वही बच्चा मेरा जी जो आपके पेट में पल रहा है और जिसके लिए आप मैटरनिटी होम से चक्कर काट रही हैं, वो बच्चा। और जिसके बारे में डॉक्टरों को पूछ रही है कि कौन सा इंजेक्शन, आई मीन कौन सा टीका किस महीने में लगेगा। हाँ, और जिसके लिए आप वो चाइल्ड केयर की किताबें पढ़ रही हैं छुप छुप के। चुप। अरे अकल के अंधो, मीरा जी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है।
मीरा जी समझाइए इनको। वीपी साहब और मैं सीक्रेटली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसका नाम है माँ। उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब एक औरत माँ बनती है उसे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और ये फिल्म हम पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहे थे। और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि मोहन जी के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट लीक हो जाता तो हमारी ऑपोजिट कंपनी है वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती। सर जी मैंने इनसे कहा कि मीरा जी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत उकसाया बाय गॉड। एक्सक्यूज मी सर, आप एक नंबर के पॉलिटिशियन हैं, पलटी मार रहे हैं आप सर। मत भूलिए कि इस पूरे कांड में आप मेरे बराबर के भागीदार हैं। डैड मैं तो इन दोनों की वजह से फंस गया, वरना मैं तो चुप रहे। मैं तुम दोनों को अभी इसी वक्त एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। और तू घर चल, तेरे को तो सर प्लीज सर। डिस्गस्टिंग। मोहन जी, या तो आप बोल लीजिए या फिर मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलूंगा सर। मैं बोलूंगा बिकॉज मैं बॉस हूं। लेकिन मैं सीनियर हूं। अच्छा बोलिए। Dear sir, oblique madam, as you know that we have done a great mistake, so I tender a very small apology. मोहन जी, आप सॉरी बोल रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं? Excuse me madam, बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज। मैडम आप तो एक महान देवी समान है मैडम। मीरा जी